श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस महीने सोमवती अमावस्या आ गई है। आप सभी भी इस कार्तिक माह के पावन महीने में सोमवती अमावस्या के दुर्लभ सहयोग का खूब लाभ उठाएं। अपने पितरों की असीम कृपा प्राप्त करें, महादेव की कृपा प्राप्त करें। यह दिन अपने आप में चमत्कारी माना जाता है। हालांकि अमावस्या का दिन आप सभी जानते होंगे दुर्लभ है, विशेष है। पितरों की सेवा अर्चना, उनके निमित्त दान पुण्य करने का है। परंतु सोमवती अमावस्या, जो सोमवार के दिन अमावस्या होती है ना, वह अपने आप में विशेष हो जाती है। महादेव भूत भविष्य वर्तमान के कारक है। पितरों को शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही विशेष कृपा, जीवन में कहीं ना कहीं रोग दोष कर्ज भारी सता रहा है, तो सोमवती अमावस्या के दिन किए गए इन सरल से कार्यों को कर अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। रोग दोष कष्ट का भी नाश कर सकते हैं। सरल से कार्य हैं, करिएगा जरूर। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल, कार्तिक का पावन महीना है, अन्य दिनों आप नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। 4 बजे से लेकर 5, सवा 5 बजे, अंतिम जो है सवा 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कार्तिक स्नान के रूप में जाना जाता है। किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से घर पर ही काले तिल मिश्रित कर और तुलसी की लकड़ी की, जो तुलसी की सूखी लकड़ी है, उसे घुमाकर जल के स्नान के पानी में और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इस महीने स्नान करने का बहुत अधिक सुख कहा गया है। किसी कारण से कहीं नहीं जा सकते हैं तो अमावस्या तिथि पर आप सभी को विशेष तौर पर यह सोमवती अमावस्या के दिन यह कार्य करना है। गंगा जल जो मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, रोग दोष कष्ट को काटने वाला है, और मन कर्म वाणी से कुछ भूल चूक हुई हो तो उसका पूर्ण रूप से नाश करने में सहायक माना जाता है। काले तिल जो है सभी तरह की दुविधाओं, शनि संबंधी परेशानी और शारीरिक रोगों से मुक्ति करने वाला होता है। तुलसी की लकड़ी का प्रयोग इस महीने में दुर्लभ होता है। नहाने के जल में घुमाने के बाद उसे बाथरूम में ही ना छोड़े, इस बात का ध्यान रखें। उसे उठाकर आप सभी ले आएँ और जो है अशुद्ध स्थान पर ना छोड़ें, बस एक बार घुमा लें और उससे स्नान करें। आपके जीवन में असीम कृपा प्राप्त होगी। दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव का नाम मंत्र जाप करते हुए करें। साथ के साथ प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। सोमवती अमावस्या के दिन महादेव के शिवलिंग पर गंगा जल और काले तिल मिलाकर आवश्यक रूप से अभिषेक करना चाहिए। कहा जाता है इससे बहुत अधिक पितरों का भी तारण होता है और आपके जीवन में भी दुर्भाग्य दूर होता है। ऐसे में आप सभी सबसे पहले जान लीजिए कब पड़ने जा रही है सोमवती अमावस्या। पंचांग में मैंने देखा है, उसमें पाया है कार्तिक सोमवती अमावस्या 12 नवंबर 2023 को सुबह 2:44 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 के आसपास 2023 में हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो सोमवती अमावस्या है इस वर्ष 2023 में 13 नवंबर को हो रही है। 12 नवंबर को दिवाली की अमावस्या है, परंतु 13 नवंबर को सुबह सोमवती अमावस्या के रूप में जानी जा रही है। आप सभी जानते होंगे सोमवती अमावस्या विशेष होती है पीपल वृक्ष की पूजा के लिए, जिसमें गुरुजी कहते हैं प्रत्येक महिला को पूर्ण रूप से एक कच्चा सूत लेकर, चाहे तो मौली आपको प्राप्त हो जाए, चाहे तो कच्चा सूत आपको प्राप्त हो जाए, लेकर चले जाइए पीपल वृक्ष की जड़ में। सबसे पहले आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए एक पात्र में कच्चा दूध और काले तिल डाल लेने चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन। साथ के साथ घी का गोल बत्ती का दीपक लगाना चाहिए और उसमें भी काले तिल मिश्रित करने चाहिए। इस महीने काले तिल की महत्वता बहुत अधिक कही गई है, जिसमें पात्र में आपने कच्चा दूध और काले तिल मिला रखे हैं। अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए, या आप सभी साधारण सरल तरीके से कार्तिक का पावन महीना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कह सकते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में पूर्ण रूप से धीरे धीरे समर्पित करें, सिंचन करें। तत्पश्चात आप सभी पीपल वृक्ष का स्पर्श करें, प्रणाम करें और कच्चा सूत लेकर आप सभी पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा अपने दाहिने ओर से लगाने का प्रयत्न करें। कच्चा सूत लेकर आप सभी अगर 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते तो कम से कम 8 परिक्रमा लगाने का प्रयत्न जरूर से करें। साथ ही ऐसा करने के बाद आप पीपल वृक्ष की जड़ में रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि संपूर्ण रूप से समर्पित करें। अपने पितरों के नाम से कुछ मीठा भी जरूर से समर्पित करें। आप बताशा, खील
और साथ ही कुछ ऐसे तथ्य जो ऐसे कोई पदार्थ हैं, फल इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं। यह पितरों को तृप्त करेंगे और पूर्ण रूप से प्रसन्न करेंगे। आप यहाँ पर एक गोल दीपक महादेव के नाम का, क्योंकि कार्तिक माह है और श्रीहरि विष्णु के निमित्त भी मात्र एक दीपदान करने के साथ साथ एक पितरों के नाम का लंबी बत्ती का भी दीपक प्रयोग में लेते हैं तो शुभ ही शुभ से माना जाता है। तो सबसे पहला सरल सा उपाय आपको यह करना है। पीपल वृक्ष दूर है, किसी कारण से आप नहीं जा सकते हैं, तो आप सभी आवश्यक रूप से घर पर ही तुलसी माँ के निमित्त भी अपने पितरों का तारण हेतु यह इस तरीके से, आप जैसा मैंने पीपल वृक्ष की पूजा बताई ना, सेम उसी विधि से, ठीक उसी विधि से पीपल वृक्ष की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। यह भी पीपल वृक्ष के समान ही सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। करके देखिएगा, महादेव श्री हरि विष्णु आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे और पितृ भी इससे तृप्त होंगे। साधारण सरल तरीके से पितृ चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, अत्यधिक सुखों की इससे प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन किसी गरीब ब्राह्मण को घर पर बुलाकर, दीपावली के पावन दिन चल रहे हैं, पितरों के नाम से तर्पण करते हैं या कोई यज्ञ हवन इत्यादि करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। नहीं कर पाने की स्थिति में आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन विशेष तौर पर अपने एक ब्राह्मण को बुलाकर वस्त्र दान करें, भोजन उन्हें करवाएं, भोजन दान करें, शुभ माना जाएगा। इससे भी पितृ प्रसन्न होंगे। और घर पर शाम के समय पितरों के नाम का एक दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का दीपक भी लगाने का प्रयत्न करें। यह भी असीम सुखों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। साथ के साथ गुरुजी हमेशा कहते हैं, इन दिनों कार्तिक माह का पावन दिन है, जितना संभव हो दीप दान करें। और सोमवार का दिन है, बाल धोने से बचें। महादेव की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, ग्रहों की दशा ऊंची नीची चलती है, तो अमावस्या तिथि खासतौर पर सोमवती अमावस्या के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इन नियमों से आप सोमवती अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त करें। इस दिन किया गया दीपदान, अन्नदान कार्तिक माह में पड़ने जा रहा है ना, तो बहुत अधिक सुख प्रदान करने में यह सहायक है। अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करने का प्रयत्न करें, लाख गुना आपको फल प्राप्त होगा। महादेव श्री हरि विष्णु की पूजा में, माँ लक्ष्मी की पूजा में अपना समय व्यतीत करें, जीवन धन्य हो जाएगा। जितना संभव हो महादेव के निमित्त, पितरों के निमित्त दान पूजन करें, दीप दान करें, बहुत सुखों की प्राप्ति होगी। महादेव पर साधारण सरल तरीके से काले तिल समर्पित करें, गंगा जल समर्पित करें, जो उपाय बताया है वह करने का प्रयत्न करें, असीम कृपा प्राप्त होगी। इस तरह से आप सभी, स्नान का मुहूर्त जो है वह सुबह 4:56 से 5:39 के आसपास हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त में पूजन करना चाहते हैं तो 11:44 से दोपहरी में ही 12:27 के आसपास आप पूजन कर सकते हैं। इस तरह से यह सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने, समझाने, मनाने का प्रयत्न किया। फिर भी सोमवती अमावस्या से संबंधित कोई सवाल आपके रह गए हों तो पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करना चाहेंगे तो, और कोई भी सवाल हो तो आपका अपना चैनल है हर हर महादेव।